नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर अभी इसी वक्त क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन, आइए देखते हैं। ओके, जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही रखना। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ रेजोनेट ना हो तो कोई बात नहीं है, इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल हैं, वो जाके विज़िट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। पहला कार्ड है हमारे पास जजमेंट का, दूसरा है हमारे पास 5 ऑफ सूट्स का, देन है हमारे पास 9 ऑफ कॉइन्स, द डेविल, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, और एट द बैक ऑफ द डेक है हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, मुझे एक कार्ड का एनर्जी और क्लैरिफाई करना है इसके अंदर। ओके, द हायरोफेंट, द मून, 5 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ wands, oh my god, okay, एंड 4 ऑफ wands, oh my god, ओके। सो क्या चल रहा है, माय गॉड, बताती हूँ मैं आपको। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज एनर्जीज बहुत अच्छी है। ओके, तो क्या चल रहा है यहाँ पे, देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे, एक एक करके बताते हैं हम आपको। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, पार्टनर इस समय पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इमोशनली बहुत सेंसिटिव है। मुझे ना यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि मे बी ये पार्टनर ऑलरेडी इस समय पर किसी के साथ लड़ रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, बहसबाजी चल रही है, किसी के साथ लड़ रहे हैं, किसी को काउंटर कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका इनके लाइफ में होना क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों आप इतना इम्पॉर्टेंट प्लेस हैंडल करते हो सकता है खुद को भी ये चीज़ बार बार बोल रहे हो, ये भी चीज़ हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये किसी को कन्विंस कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, या फिर ये कहीं ना कहीं एफर्ट्स कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, बिकॉज ये आपसे दूर रहकर देख चुके हैं, ठीक है, ये आपसे सेपरेट रहकर देख चुके हैं, इनको और भी ऑप्शंस मिले या और भी ऑप्शंस देखकर देख चुके हैं। इनको कभी भी कोई भी इतना पर्सन ऐसा नहीं मिला जिनके साथ इनको इतना ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन फील हो या इतना ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड हो। ये समय पर भी ये सोच रहे हैं कि आपने जो कुछ भी इनको गाइडेंस दी थी वो कितनी करेक्ट दी थी, कितनी सही दी थी, और जैसा जैसा आपने बोला बिल्कुल वैसा ही वैसा इनकी ज़िंदगी में हुआ। जैसा जैसा आप बोलते थे बिल्कुल वैसी वैसी चीज़ें हुई। काफ़ी सारे लोग जिसको लेकर आपने इनको सचेत किया था वो लोग उसी तरीके से निकले। इन्होंने आपको छोड़ के मे बी किसी कार्मिक कनेक्शन में गए, आपसे दूर चले गए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़ के ही किसी और पर्सन को चूज़ करे हैं, किसी और पर्सन के साथ कनेक्शन में आए हैं, रिलेशनशिप में आए हैं। कहीं न कहीं उसकी सिचुएशन वो अब हैंडल कर रहे हैं। बिकॉज़ इनको अब ये चीज़ फ़ील हो रही है कि जिस भी कनेक्शन में मैं गया था, जिस भी सिचुएशन में मैं गया था, वो कहीं न कहीं वो इमोशन से नहीं था, वो फीलिंग से नहीं था, वो एक सोच से था, ठीक है? मतलब एक लॉजिकल माइंड से था, वो फीलिंग से ड्रिवन कनेक्शन नहीं था। एंड आज जब वो इस कनेक्शन में है तब इनको वो चीज़ फ़ील होती है, क्योंकि इस कनेक्शन में जो भी वो कनेक्शन में है या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनके साथ उनका वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पा रहा। और ऐसा नहीं है कोशिश नहीं कर रहे, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ उनका उनका वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पा रहा। ये समय पर इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन है और इस वजह से पार्टनर जो है वो बार-बार आपको याद कर रहे हैं, बार-बार आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आपसे कम्युनिकेट कर चुके हैं, या फिर हो सकता है 3 से 4 घंटे में आपको कम्युनिकेट करें, 8 घंटे में आपको कम्युनिकेट करें, 3 से 4 दिन के अंदर ये आपको कम्युनिकेट करें। स्पेशली विद 4 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, लिटरली आपसे बात किए बिना नहीं रुक पा रहे हैं। ये पार्टनर डेस्परेटली आपसे बात करना चाहता है। और ये बात भी कहीं न कहीं ये चीज़ पे करना चाहता है कि ये कैसे आगे की तरफ देखे। देखिए, एस ऑफ कॉइन्स, ये कैसे आगे की तरफ देखे, कैसे अपने रिश्तों को और बेहतर बनाए, ठीक है? तो ये डेस्परेटली ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। आपको बहुत बहुत हाई एनर्जी कि आपको इनकी साइड से कोई मैसेज आए, ओके? कॉल या मैसेज जो भी हो, बट इनकी साइड से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आए। ये आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, इनफैक्ट ये आपसे मिलने की भी कोशिश करें।
हो सकता है कि आपको अगले 3 से 4 घंटे में, अगले 7 या 8 घंटे के अंदर कम्युनिकेट कर लें और 7-8 दिन में या 3-4 दिन में ये आपसे मिलने के लिए भी आ जाए। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे मैरिज का ही एनर्जी आ रहा है। आप अगर ये कार्ड देख पा रहे हो, मैरिज का एनर्जी दिखा रहा है, ठीक है, मैरिज का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। तो हो सकता है क्योंकि ये पार्टनर लिटरली आपको अपना सोल पार्टनर समझ चुके हैं, आपका सोल पार्टनर मान चुके हैं। बहुत लोगों को ये और भी देख चुके हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कभी भी इनको कोई इमोशनल लेवल पर कनेक्ट नहीं करा है, ठीक है। अगर ये अभी भी किसी के साथ है तो भी वो खुश नहीं है, ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे खुशी वाली एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी ये पर्सन आपके खुश नहीं है, ये सैड है, ग्लूमी है, परेशान हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि रात रात भर सो भी नहीं रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, इस तरीके का एनर्जी आ रहा है। ये सोच रहे हैं कि मैंने क्या कर लिया अपनी लाइफ के साथ, मैंने अपनी ज़िंदगी खुद ही तबाह कर ली। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं ये पार्टनर जो है वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं, एंड इस वजह से पार्टनर जो है वो कहीं न कहीं आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। स्पेशली मुझे नाइट एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मे बी हो सकता है जिस समय पर आप ये रीडिंग देख रहे हो उस समय पर रात हो रही हो, ठीक है। हालाँकि ये रीडिंग जो है मेरे ख़्याल से मॉर्निंग टाइम पर आ जाएगी, सुबह के टाइम पर आएगी। लेकिन आप शायद इसको नाइट टाइम पे देख रहे हो, रात में देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे फुल मून एनर्जी भी है। तो हो सकता है यहाँ पर फुल मून के टाइम पर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट फुल मून जब हो उस टाइम पर आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाए, बिकॉज़ इसमें भी फुल मून एनर्जी है। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नहीं तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट हो रही है कि आपके जो पार्टनर है ना वो रात के समय आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मतलब रात के समय इनको आपकी बहुत ज़्यादा ख़्याल आते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे, किधर होंगे, किस तरीके से होंगे, क्या आप भी पछता रहे होंगे इनसे सेपरेट होकर, क्या आप भी रो रहे होंगे, क्या आप भी तकलीफ़ में होंगे। इस तरीके का एनर्जी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके पार्टनर केवल आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं। इनके एक डीप इमोशंस हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस है। बहुत हाई चांसेस है कि ये आपको बहुत कुछ कम्युनिकेट नहीं करते हो वर्बली, क्योंकि कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा। ये पार्टनर आपसे हो सकता है वर्बली कम्युनिकेट नहीं करता हो, लेकिन बहुत डीप इमोशंस हैं इस पर्सन के आपको लेकर। ये लिटरली ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, ठीक है। मतलब 24 घंटा आपके बारे में सोचता है, हर वक्त आपके बारे में सोचता है। ऑब्सेशन की एनर्जी है इस समय पे इस पर्सन की, ठीक है। हो सकता है कि ये मे बी कहीं और है, इस समय पर आपसे कम्युनिकेशन में नहीं है, लेकिन ये लिटरली 24/7 ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ हद तक ये भी चीज़ लग रही है कि ये भी सोचता है कि आप कैसे इनके साथ किस्मत से जुड़े हुए हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आप दोनों फिर सेपरेट होते हो, फिर मिलते हो, फिर सेपरेट होते हो, फिर मिलते हो। थक गए हैं इस चीज़ से। ये आपको बुला नहीं पा रहे, आपकी यादों को मिटा नहीं पा रहे, आपसे दूर नहीं हो पा रहे, ठीक है। अगर ये आपसे दूर हट भी जाते हैं ना, ये कनेक्शन कट भी कर लेते हैं, तो भी कहीं न कहीं घूम फिर के और आपके पास वापस आ जाते हैं। अब इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये डेस्टिनी से लिंक्ड है, डेस्टिनी से कनेक्टेड है। इसमें इनके दूर जाने से, इनके पास आने से कुछ नहीं बदलेगा। ये केवल और केवल इमोशनली सफ़र करेंगे, प्रॉब्लम में फँसेंगे एंड चीज़ें आगे डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली विद 5 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट का एनर्जी। मतलब कितना मेजर एनर्जीज़ आए, मेजर अरकानास कितने हैं आपकी रीडिंग के अंदर। कहीं न कहीं जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है वो यही है कि या तो इन्होंने आपको बैक स्टेप करा है, आपसे झूठ बोला, या फिर आपने इनको बैक स्टेप करा है, इनसे झूठ बोला है। ये वजह हो सकती है कि ये पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, ग्लूमी है, एंड इस वजह से इन्होंने गुस्से में आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया हो, ठीक है। लेकिन अब ये वापस से इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बिकॉज़ ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पार्टनर ये भी सोचते हैं कि इतना क्यों मेरे दिमाग में यही इंसान छाया रहता है। मतलब मैं क्यों इसको नहीं भूल पाता, क्यों इससे अलग नहीं हो पाता, क्यों चौबीसों घंटे ये इंसान मेरे दिलो दिमाग पे छाए रहते हैं। हालाँकि हो सकता है कि ये आपसे ज़्यादा मैच्योर हैं, आपसे ज़्यादा सेंसिबल हैं, एज में आपसे बड़े हैं, ठीक है, या फिर आपसे छोटे हैं, इस तरीके से भी हो सकता है, एज गैप है आप दोनों में। कहीं न कहीं ये इंसान ये समझता है कि हम दोनों बहुत अलग हैं एक-दूसरे से, लेकिन तब भी क्यों मेरे दिमाग में, मेरे दिल में इनकी यादें ही नहीं ख़त्म होती। मुझे मैं जब भी ये सोचता हूँ कि मेरे लिए ट्रू लव क्या है, अनकंडीशनल लव क्या है, मुझे इसी इंसान के ख़्याल आता है। मुझे सिर्फ़ आप ही का ही ख़्याल आता है। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, पार्टनर तो आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे चाह रहे हैं। इस समय पर भी इनके दिमाग में यही चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ये ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपसे दूर नहीं हटना चाहते, किसी भी कीमत पर आपसे दूर नहीं जाना चाहते।
एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि ये पार्टनर कहीं ना कहीं आपको अपना फ्यूचर पार्टनर की तरह देखते हो, ठीक है, या फिर बनाना चाहते हो, बिकॉज मुझे यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है, बनाना चाहते हो, देखते हो, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी ये पार्टनर आपसे आकर ये कहे कि अपना सामान बांध लो, ठीक है, क्योंकि अब हम मैरिज में जा रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है, अब तुम मेरे साथ रहोगे, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। स्पेशली विद द जजमेंट एनर्जी आई एम जस्ट गेटिंग कि पार्टनर लिटरली सरेंडर कर चुके हैं, ठीक है। ये आपके साथ ही कनेक्शन बढ़ाना चाहते हैं आगे, ये आपके साथ यहाँ पे मैरिज या कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में जाना चाहते हैं, इस कनेक्शन की ब्यूटी को समझ गए हैं, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ गए हैं कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। अगर ये चीज़ समझ गए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है, कि अगर किस्मत ने इनकी लाइफ में कोई पार्टनर लिखा है तो वो आप लिखे हो, इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं इस समय पर। एंड ये कहीं न कहीं उस चीज़ को लेके सरेंडर भी कर चुके हैं, गिफ्ट भी दे चुके हैं, ठीक है, दे चुके हैं, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। कहीं न कहीं हो सकता है कि ये आपका इंतज़ार कर रहे हो, इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, ये पार्टनर आपको क्या लव मैसेजेस देना चाह रहे हैं। कुछ ज़ोडिएक साइंस जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं इस पूरी रीडिंग में, वो क्या है? सबसे पहला तो जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है, पाइसेस का हो सकता है, ओके, पाइसेस हो सकते हो सन मून राइजिंग में, कैप्रिकॉर्न्स हो सकता है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न्स हो सकता है, पाइसेस मतलब मीन राशि, कैप्रिकॉर्न मतलब मकर राशि, ओके, टॉरस हो सकता है, वृषभ राशि, एंड सेजिटेरियस हो सकता है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका क्या हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस लग रहा है, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस हो सकता है, एंड एरीज लियोन सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है, सन मून राइजिंग या असेंडेंट में। कुछ लोगों के लिए मुझे वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स भी लग रहा है, सन मून राइजिंग या असेंडेंट में ये ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं आपके पार्टनर के। देखते हैं क्या आता है आपके लिए मैसेज। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटी। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि पास्ट आपके पीछे है, उसको छोड़िए, एम्ब्रेस कीजिए नई पॉसिबिलिटी को, ठीक है। अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं नया पाथ आपके सामने अवेलेबल है, उसको फेथ के साथ फॉलो कीजिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पीछे हटे, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, दूसरों पे फोकस करने से बेहतर है ये समय पे आप खुद पे फोकस कीजिए। वाओ, वी हैव ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। मे बी आप किसी सोल कनेक्शन में, दिस इज़ लाइक कन्फर्मेशन, डिंग डिंग कन्फर्मेशन है ये, ठीक है। ट्विन फ्लेम का एनर्जी आया है। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने से आपका रिलेशनशिप बेटर नहीं होगा। एक दूसरे को एक्सेप्ट कीजिए, लव ईच अदर, जैसे भी आप, जिस तरीके से आप हैं उस तरीके से एक दूसरे को एक्सेप्ट कीजिए, लव कीजिए, एंड आपकी रिलेशनशिप मैजिकली चेंज हो जाएगी। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। नमस्कार एंड टेक केयर।